हेलो, वेलकम टू मोडर्न सॉल्यूशन। आइए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जो साइंस का ये क्वेश्चन है, ये बिना किसी टाइम वेस्ट किए एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया था? तो ये मेंडलीफ ने किया था। उसके बाद आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वर्ग तथा आवर्त। यानी कि आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? तो वर्ग तथा आवर्त कहते हैं। और वर्ग और आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो 18 और 7 होती है। यानी कि आवर्त 7 होती है। उसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व है। यानी कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है? तो यह हाइड्रोजन होता है। यानी कि हाइड्रोजन जो है वो आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। यानी कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था डोबेरेनियर ने किया था। कौन किया था? तो डोबेरेनियर ने किया था। उसके बाद आइए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और ये त्रियक नियम भी दिया था। कौन? डोबेरेनियर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या होती है। देखिए वहीं फिर यहाँ पे दे दिया है क्या? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 18 और 7 होती है। उसके बाद आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं? तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है। यानी कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो ये गैंग कहते हैं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। यानी कि खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाता है? तो ये धातु कर्म कहलाता है। उसके बाद ये 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। बर्तन में जो कलई किया जाता है उसको क्या चीज़ का उपयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है। उसके बाद आइए हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पटाखों में हरा रंग होता है। यानी कि पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये वेरियम के कारण होता है। उसके बाद आइए 11 नंबर। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है। यानी कि आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम के उपस्थिति कारण होता है। किसकी उपस्थिति कारण? स्ट्रोंशियम की उपस्थिति कारण। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो ये हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मार्स गैस कहलाता है। यानी कि मार्स गैस किसको कहते हैं? तो ये मीथेन को कहते हैं। मीथेन का फॉर्मूला कितना होता है? CH4 होता है। यानी रासायनिक सूत्र होता है। मार्स गैस किसको कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। उसके बाद ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सर्वाधिक हल्की गैस है। इसको तत्व भी कहते हैं। क्या है? ये तो हाइड्रोजन है। उसके बाद ये 15 नंबर क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु है। तो धातु कौन सा होता है? ये लिथियम होता है। यानी कि सबसे हल्की धातु कौन सा होगा? तो ये लिथियम होगा। उसके बाद ये 16 नंबर क्वेश्चन। सबसे भारी धातु है। तो धातु कौन सा होता है भारी? तो ओस्मियम होता है। और सबसे हल्की धातु तो लिथियम होगा। और सबसे भारी धातु तो ये ओस्मियम होता है। और उसके बाद ये 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोर धातु। तो कठोर धातु कौन होता है? तो ये प्लेटिनम होता है। कठोर धातु कौन सा होता है? तो प्लेटिनम होता है। 18 नंबर ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोर पदार्थ है। कठोर पदार्थ क्या होता है? ये हीरा होता है। उसके बाद ये 19 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा होता है? तो ये स्टील होता है। उसके बाद आइए हम 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। यानी कि गुब्बारा और वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये हीलियम गैस भरी जाती है। क्योंकि हीलियम गैस हल्का गैस होता है, बहुत ही हल्का गैस होता है, इसीलिए गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। यानी कि हीलियम गैस को गुब्बारों और
वायुयान के टायर में भरी जाती है। उसके बाद आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसू गैस यानी कि आंसू गैस कौन सा होता है, तो एक क्लोरोएसिटोफिनॉन होता है। यानी कि आंसू गैस क्या कहलाता है, तो क्लोरोएसिटोफिनॉन को आंसू गैस कहते हैं। उसके बाद आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, N2O होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। यानी कि हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है। उसके बाद ये 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, यानी कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के बायोकार्बोनेट का घुले रहना। यानी कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बायोकार्बोनेट का घुले रहना। उसके बाद आइए हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। यानी कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण कौन सा होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। उसके बाद ये 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल में अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, जल में अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है किसके, यानी जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर ये अस्थायी कठोरता दूर होती है। यानी कि जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। उसके बाद ये 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल का शुद्ध रूप होता है, तो कौन सा जल होता है, ये वर्षा का जल होता है। यानी कि जो वर्षा का जल होता है वो जल का सबसे शुद्ध रूप होता है, शुद्धतम रूप होता है। 27 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारी जल का अणुभार होता है, भारी जल का अणुभार कितना होता है, तो ये 20 होता है। उसके बाद आइए 28 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारी जल यानी कि भारी जल का रासायनिक नाम है, तो भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या है, D2O होता है। यानी कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या होता है, D2O होता है। उसके बाद आइए इसकी खोज कब हुआ था, 1932 में हुआ था। उसके बाद हम 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कृत्रिम 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड को लाया जाता है। उसके बाद ये 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है, यानी कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन होगा, तो ये पिटुआ लोहा होता है। यानी कि पिटुआ लोहा में कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है। 31 नंबर क्वेश्चन वही कह रहा है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, यानी कि पिटुआ लोहा। यानी कि जो पिटुआ लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, यानी कि बहुत कम होती है, और ये सबसे शुद्ध रूप है। यानी कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन होता है, यही पिटुआ लोहा ही सबसे शुद्ध रूप होता है। उसके बाद ये 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, यानी कि जब लोहा में जंग लग जाता है तो उसको बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको हम गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया क्या होती है, तो जिंक की परत को चढ़ाना, यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए। 33 नंबर आइए क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा के सर्वोत्तम चालक है, तो ये कौन सा होता है, ये चांदी होता है। यानी कि चांदी जो होता है वो विद्युत एवं ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक होता है। उसके बाद आइए हम 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्धतम सोना होता है, तो शुद्धतम सोना कितना कैरेट का होता है, ये 24 कैरेट का होता है। यानी कि शुद्धतम सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है, कितना होता है, ये 75% होता है। यानी कि जो सोना आता है 18 कैरेट, 20, 22, 24 कैरेट का आता है, तो सबसे जो शुद्ध सोना होगा 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है, तो 75% होता है।
उसके बाद आइए हम 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। बेवकूफ़ का सोना किसको कहेंगे? ये पायराइट्स को कहते हैं। उसके बाद आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है। तो ये किसका मिश्र धातु है? ये स्टेनलेस स्टील का है। यानी कि लोहा, निकेल और क्रोमियम जो ये मिश्र धातु है किसका होता है? तो ये स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु होता है। उसके बाद ये 38 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। सोल्डर मिश्रण होता है, यानी कि टाँका जिसको भी बोलते हैं। सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो सीसा एवं टीन का होता है। यानी कि सोल्डर सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है। उसके बाद आइए हम 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्ट्ज में होता है, तो क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन, यानी कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन ये क्वार्ट्ज में होता है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्राकृतिक रबर बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये आइसोप्रीन का बहुलक है। यानी कि प्राकृतिक रबर जो होता है किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे उत्तम कोयला होता है। सबसे उत्तम कोयला कौन होता है? ये एंथ्रासाइट होता है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होता है। कांसा मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबे व टीन का होता है। यानी कि तांबे और टीन का मिश्र धातु कौन सा होता है? कांसा होता है। 43 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। यानी कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ये निकेल धातु मिलाया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो निकेल धातु मिलाया जाता है। ये आज का क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये ऑनलाइनर क्वेश्चन था। इसमें ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक लाइन का क्वेश्चन होता है, केवल रिवीजन के लिए है। रिवीजन के तौर पे हम क्वेश्चन को देखते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाए। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसके बाद भी हमारा और सब क्वेश्चन आते रहेगा ओनली रिवीजन के लिए। अभी रिवीजन के लिए आएगा, उसके बाद और सब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे। और ज़रूर ये आपका यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। चलिए, तब तक यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।